तो क्लास अब जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग वो है एसी वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर। कल जो पढ़ा था हम लोगों ने उसमें इंसुलेटर कॉइल लगी थी, उसके थ्रू एसी वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप आपने देखा था कि 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, और पावर ज़ीरो हो रही थी। अब देखते हैं कैपेसिटर में कैसे होगा। ये एसी वोल्टेज का सिंबल है, ये कैपेसिटर हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा, जब एसी वोल्टेज कैपेसिटर के अलॉन्ग, पहले तो कैपेसिटर कैसे काम करता है ये समझ लीजिए। जब ये डीसी के साथ लगा हो, ठीक है, अगर आपका कैपेसिटर जो है वो डीसी सोर्स के साथ लगा है तब कैसे वो फंक्शन करता है। ये बैटरी है, प्लस और माइनस ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये वही कैपेसिटर जब आपका एसी सोर्स के साथ लगा हो तब कैसे बिहेव करता है, पहले ये देख लें फिर आगे हम लोग काम करते हैं। तो जब कैपेसिटर आपका ये डीसी सोर्स के साथ लगा है, ठीक है, यानी बैटरी लगी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव करेंगे तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं और ये आपका दो प्लेट से कैपेसिटर है जिनके बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो जाते रहे नेगेटिव चार्ज, जाते रहें और उसके बाद इतने नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे कि फर्दर वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, उनको रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है ना, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो वो उसको यहाँ से पास नहीं होने देंगे, रिपेल करके वापस भेजेंगे। दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। डीसी सोर्स जब लगता है तो कैपेसिटर में इस सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है क्योंकि वो वैसी ही पोलैरिटी वहाँ कैपेसिटर पे क्रिएट हो जाती है। इसके अपोजिट जब एसी लगता है, एसी सप्लाई हम लगाते हैं तो एसी सप्लाई में आपको पता है कि आधे सर्किल में इस डायरेक्शन में रहती है और आधे सर्किल में डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, यानी सोर्स की पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। सपोज़ पहले ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसमें जब आपका आधा सर्किल है तब यहाँ माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस चार्ज की लेयर इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस चार्ज की लेयर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो आधे सर्किल में जब यही माइनस था, ये प्लस था, इसने ये प्लेट माइनस कर दी, ये प्लस कर दी। फिर जैसे ही नेक्स्ट सर्किल आधा शुरू हुआ तो पोलैरिटी चेंज हो गई, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब जैसे ये प्लस ये माइनस होगा तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये माइनस हो गया, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी करंट क्या है आपकी, फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, पास होने लगेंगे, दैट मीन्स आपकी करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो एसी सर्किट जब लगता है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो करती है, जबकि डीसी जो है सर्किट में वो करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है, वो हम लोग शुरू करते हैं, एसी वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ रही हूँ मैं उसको। फिगर 7.8 शोज़ एन एसी सोर्स, ये एसी सोर्स लगा है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, जनरेटिंग एसी वोल्टेज V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये कितना वोल्टेज दे रहा है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ओनली, या प्योरली कैपेसिटेंस एसी सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर लगा है और कुछ नहीं है उसमें। When a capacitor is connected to a voltage source in DC circuit, current will flow for the short time required to charge the capacitor. As charge accumulates on the capacitor plate, the voltage across them increases, opposing the current. That is, a capacitor in DC current will limit or oppose the current as it charges. When the capacitor is fully charged, the current in the circuit falls to 0. ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ बताया। जब आपका डीसी करंट के साथ लगा होता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं इस प्लेट को चार्ज करने के लिए, ठीक है। जब तक वो चार्ज हो रही है, एक दो चार्ज गया, धीरे चार्ज गया, जब वो प्लेट फुली चार्ज हो जाती है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देती, रिपेल करके वापस ही भेज देती है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करती है डीसी सर्किट में, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दी है, देखिए। When the capacitor is fully charged, the current in the circuit falls to 0. कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। When the capacitor is connected to a AC source, as in figure 7.8 जो हम कर रहे हैं यहाँ पे,
It limits or regulates the current but does not completely prevent the flow of charge. The capacitor is alternatively charged and discharged as the current reverse each half cycle. वही बात है, आधे साइकिल में आपने जब आपका ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था तो आपने ये इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से भर गया। फिर जैसे ही आधे सेकंड के बाद या आधे टाइम के बाद ये प्लस हुआ, उसने जितना चार्ज किया था उतने को अट्रैक्ट करके करंट फ्लो करा दी। यानी आधे सर्किल ने चार्ज किया और आधे सर्किल ने क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। सो द कैपेसिटर इज ऑल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज अ करंट रिवर्स ईच हाफ साइकिल। आधे साइकिल में चार्ज होता है और आधे साइकिल में अट्रैक्ट करके उसको फ्लो करा देते हैं, तो वो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, यानी चार्ज सारे ख़त्म हो जाते हैं। नाउ लेट Q be the charge on the capacitor at any time t, the instantaneous voltage across the capacitors। अब इसके बाद बहुत आसान प्रूफ है, जैसे कल हमने किया था। अगर Q जो है वो कैपेसिटर पे चार्ज है, लेट Q be the charge on कैपेसिटर, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, ठीक है। और आप वोल्टेज कितना दे रहे हो AC सर्किट से, यहाँ आप वोल्टेज दे रहे हो V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। बाय किरचॉफ लॉ, अगर किरचॉफ का लूप लॉ लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज इज 0, दैट मीन्स VM साइन ओमेगा टी माइनस QC इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वोल्टेज हम दे रहे हैं, ये वोल्टेज कैपेसिटर पे प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम अप क्या होना चाहिए, 0, दैट मीन्स VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, ठीक है। अब हम Q को क्या ले सकते हैं, I को क्या ले सकते हैं, I करंट क्या है, dQ अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ठीक है। I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt, और Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, VMC साइन ओमेगा टी। देखिए ये लूप लॉ लगाया था, इससे क्या आया, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, VMC साइन ओमेगा टी, ये Q की वैल्यू आई। अब करंट होता है dQ अपॉन dt, तो Q की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, VMC साइन ओमेगा टी, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो VMC तो बाहर आ गया, साइन को करते हैं तो क्या आता है, कॉस ओमेगा टी, और एक साथ में ओमेगा आ जाएगा, तो VMC ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब वही बात है, कॉस ओमेगा टी को हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में, तो VMC ओमेगा कॉस को क्या ले सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका जो VMC ओमेगा है, इसको हमने मान लिया IM, ठीक है। सो इक्वेशन बन गई I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यानी कैपेसिटर के थ्रू जब हमने V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी करंट दी, तो उसके करस्पॉन्डिंग इतनी करंट फ्लो हुई, ठीक है। कल का आपको याद है, कल जब हमने इंसुलेटर लगाया था तो इंसुलेटर में भी हमने इतनी ही वोल्टेज दी थी, तो करंट कितनी प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे करंट हुई थी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इंसुलेटर में माइनस पाई बाई 2 था और कैपेसिटर में क्या हो गया, प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यानी इसका डायग्राम कैसे बनेगा ना, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों के में फिर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। सो देखिए ये आपकी पहला वोल्टेज हमने बना दिया, ये वोल्टेज हम दे रहे हैं V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है। अब करंट क्या है, करंट आगे चल रही है, ठीक है।
करंट जो है, करंट और उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन प्लस में है। इस बार करंट प्लस में चल रही है, ठीक है, यानी ये इसका पीक यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, ठीक, इसका पीक जो यहाँ था, इसका पीक π/2 पहले शुरू हो जाएगा, यानी हाफ पोजीशन पहले शुरू हो जाएगा इसका पीक। ठीक है, कल वाले में क्या था कि इधर से खिसक के चल रही थी, वो करंट पीछे चल रही थी 90, अब इसमें करंट पहले चल रही है 90/2। कल -π/2 था, तो यहाँ से शुरू हुई थी हमारी करंट, आज यहाँ है तो प्लस में है तो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड फ़र्क है। करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, ये Vm/ω। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग है, और वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है Vm, उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको क्या कहा गया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा गया है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक्सएल लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक्सी लगा रहे हैं। ये जो Vm/ω है, इसको उन्होंने कहा कि Vm = 1/cω लिख सकते हैं। ये इसको Vm/1/ωc लिख सकते हैं, और 1/cωc आपका है XC, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल इंडक्टेंस रखा था हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, आज हमने कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो XC रख रहे हैं। तो नाउ Im = Vm/XC। सो ये सिंपल सा इसका प्रूफ है कि अगर कैपेसिटर आप लगा रहे हैं तो वोल्टेज अगर V = Vm/sin दे रहे हैं तो करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, I = Im/sin ω t + π/2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या निकाला था कल, पावर। ठीक है, कैपेसिटर लगाने पे सर्किट में पावर कितनी होती है, तो नाउ पावर P = VI, तो V की जगह Vm/sin ω t, I की जगह Vm/XC sin ω t + π/2। ठीक है, अब यहाँ sin ω t + π/2 नहीं रखेंगे हम, ये Vm² हो गया, ये हो गया आपका sin ω t, और ये हो गया cos ω t। फिर वही बात है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो Vm²/2XC 2 sin ω t cos ω t। ठीक है, ये आपका हो जाएगा sin 2 ω t Vm²/2XC। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, नाउ अगर आपको टोटल पावर निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो फ्री है, उससे ये बाहर आ गया। एवरेज आप किसका निकालेंगे, सिर्फ sin 2 ω t का। ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज़ 0। दैट मीन्स कल के और आज के प्रूफ से हमें ये समझ में आया कि अगर AC सर्किट के थ्रू हम एक इंसुलेटर लगाते हैं, या एक AC सर्किट के थ्रू हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, और V = Vm/sin ω t वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे करंट थी ω t - π/2, यहाँ करंट होगी ω t + π/2, पावर यहाँ पे 0 रहेगी और पावर यहाँ पे भी 0 रहेगी। ठीक है, ये कल का और आज का मिला के आपका प्रूफ है। अब जो वीडियो सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ लोगों के व्यूज़ के दिखते हैं और कमेंट भी वो करते हैं, लेकिन वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, कोर्स हम लोग बहुत तेज़ी स्पीड से चला रहे हैं ताकि दिसंबर तक हमारी दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद सिर्फ 2 महीने हम रिवीजन पे ही फोकस करें। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सब लोग आप लोग वीडियोस देखेंगे और सब लोग जो हैं उसमें इक्वल इंटरेस्ट लेंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज़ करा रही हूँ, 1 मिनट में देखिए। ये हमने कैपेसिटर लगाया AC वोल्टेज के थ्रू। जब DC करंट लगती है तो कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन जब AC आप अप्लाई करते हैं तो हाफ सर्किल में वो उसको चार्ज करता है और हाफ सर्किल में वो उसको डिस्चार्ज कर देता है, यानी करंट फ्लो करने लगती है।
वोल्टेज हमने ये ली, ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज ये थी, किरचॉफ रूल लगाया, यहाँ से Q की वैल्यू निकाली, फिर I इज़ इक्वल्स टू dQ/dt लगाया, ठीक है, ये Q की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट किया, इसको कॉस के फॉर्म में आया, उसको साइन के फॉर्म में किया तो π/2 + ω t आ गया। दैट मीन्स वोल्टेज अगर हम V इज़ इक्वल्स टू Vm sin ω t दे रहे हैं तो करंट जो है वो उससे 90 डिग्री आगे चलेगी, ठीक है, करंट का जो डायग्राम है वो उससे 90 डिग्री फेज़ डिफरेंस पे आगे चलेगा, ठीक है। और इसको हमने Im मान लिया, इसको 1/ωc कर लिया, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, ये तो एक कांस्टेंट है Xc, ठीक। उसके बाद पावर कंज्यूम निकाली है, पावर कंज्यूम के लिए VI का फॉर्मूला लगाया, उसको sin 2ωt में कन्वर्ट किया, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, जैसे हम लोग निकाल चुके हैं कल भी, तो एवरेज पावर जो है वो 0 हो गई इन अ AC सर्किट व्हेन पासेस थ्रू अ कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देख के मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि समझ में आया कि नहीं।